गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग आपदा प्रबंधन की क्लास में बात करेंगे। आज दूसरा क्लास है आपदा प्रबंधन की। इसमें हम लोग बात करेंगे भूकंप के विषय में। आज जो क्लास होने वाले हैं वो होने वाले हैं भूकंप पे। भूकंप, सुनामी, चक्रवात जितने हो सकेंगे वो आज की क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग भूकंप। तो भूकंप होते क्या हैं उससे पहले हम लोग थोड़ी सी समझते हैं भूकंप होते क्या बच्चे। यहाँ पे भूकंप के अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें, इसे कई खंडों में बांट के हम लोग इनकी विस्तारित रूप से हम लोग इनके बारे में जाने, तो इसका अर्थ अगर बात करें तो क्या होंगे यहाँ पे समझो। यहाँ पे ये दो शब्द से मिलके बने हैं भूकंप, एक भू और दूसरा कंप। ये कंप, भू का अर्थ होता है आपका धरती या भूमि, वही कंप का अर्थ होता है कंपन। क्या होते हैं? कंपन। तो शाब्दिक जो अर्थ होते हैं भूकंप के वो होते हैं कि भूमि का कंपन, भूमि या धरती का जो कंपन होते हैं वो शाब्दिक रूप से भूकंप होते हैं। तो शाब्दिक अर्थ यही होता है भूकंप का कि धरती का या भूमि का कंपन, वो हो गए आपके भूकंप। लेकिन अगर ये होते कैसे, आते कैसे हैं ये भूकंप, इसे समझने के लिए हमें समझने होंगे इस धरती कहने का मतलब है पृथ्वी, इनकी प्लेट संरचना को, इनकी प्लेट संरचना को हमें समझने होंगे कि इनकी प्लेट संरचना कैसी है और क्यों आते हैं भूकंप। क्लियर है? क्या सभी जगहों में भूकंप आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इन पे भी बात करेंगे। तो भूकंप का जो शाब्दिक अर्थ हुए वो क्या होते हैं भूकंप का शाब्दिक अर्थ। तो भू का अर्थ होते हैं धरती, कंप का अर्थ होते हैं कंपन, अर्थात धरती के जो कंपन होते हैं उसे भूकंप कहते हैं। ये इनके शाब्दिक अर्थ होते हैं, धरती का कंपन। भूकंप का शाब्दिक अर्थ होते हैं धरती का कंपन। क्लियर हो गए? अब इसे हम लोग थोड़े से और देखिए, इनकी संरचना देखिए, धरती की, पृथ्वी की संरचना देखिए, इनकी प्लेटों की संरचना देखिए, तो हमें समझ आएंगे कि भूकंप आखिरकार होते क्या है और क्यों आते हैं और कैसे आते हैं, ठीक ना। तो ये इनके शाब्दिक अर्थ समझ गए आप। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इनकी संरचना। किनकी संरचना? तो पृथ्वी की प्लेटों की संरचना। हमारी जो पृथ्वी है इनकी प्लेटों की संरचना को समझते हैं। प्लेटों की संरचना, इनकी बनावट कैसी है पृथ्वी के। तो पृथ्वी जो है ना बच्चे, ये छोटे छोटे और बड़े बड़े बहुत सारे प्लेटों में विभाजित है। क्लियर है? अगर मैं देखूं, ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटों में, ऐसे करके प्लेटों में विभाजित हैं। क्लियर है? ठीक। और ये सभी प्लेटें क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। तो पृथ्वी जो है बच्ची, पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है ये अनेक प्लेटों में विभाजित है, अनेक प्लेटों में विभाजित है। और ये जो प्लेट है ना, ये जो विभाजित प्लेट है ना, वो हमेशा गतिमान रहते हैं, गति में रहते हैं। ये जो विभाजित प्लेट है ये हमेशा क्या होते हैं, गतिमान होते हैं, हमेशा ही गति में रहती है। ये जो प्लेटें हैं हमेशा ही गति में रहते हैं। क्लियर है? इस प्लेट को और भी विस्तारित तो कुछ इस प्रकार में समझो कि कुछ इस प्रकार की कई प्लेटें होती हैं, कई प्लेटें होते हैं कुछ इस प्रकार के। ये प्लेटें क्या होते हैं, गतिमान होती है। ये प्लेटें क्या होती है, गतिमान होती है। ये प्लेटें हमेशा गतिमान होती है। कुछ प्लेट क्या होते हैं, तो कुछ प्लेट ऐसे होते हैं, ठीक ना। मैं आपको यहाँ पे प्लेट की संरचना को समझाने के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, एक ये प्लेट हो गया, ऐसे एक और प्लेट हो सकते हैं। ये सारे प्लेट एक दूसरे को ऐसे, कोई जा रहे हैं, कोई ऊपर जा रहे हैं, कोई नीचे, कोई ऐसे ऐसे आसपास ऐसे गति कर रही है। अर्थात कहने का मतलब है सभी प्लेटें गतिमान हैं।
और ये जो प्लेटों में ना जो इस गति के कारण क्या होते हैं, कई बार प्लेटों के बीच घर्षण हो जाती है, कई बार इन प्लेटों के बीच क्या हो जाते हैं, घर्षण हो जाती है। क्लियर। और इसी घर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होते हैं उनसे पूरे स्थल मंडल की जो चट्टानें हैं, और या मैं ये बोलूँ पृथ्वी की जो जिस प्लेट में होंगे उस प्लेट की के ऊपर जो भी संरचनाएं हैं वो क्या होते हैं, कंपित हो जाती है, और इसी स्थिति को हम लोग भूकंप कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं, हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, ये अनेक प्लेटों में, हमारी जो ये पृथ्वी है ना बच्चे, ये पृथ्वी ये अनेक प्लेटों में विभाजित है, ये, और ये प्लेटें एक दूसरे के गतिमान होते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि भूकंप होते क्या हैं। तो भूकंप होते क्या है, भूकंप के शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं, पृथ्वी, धरती या भूमि का कंपन। ठीक ना। अगर इन्हें परिभाषित करना हो ये आते कैसे हैं, तो ये इससे के लिए हमें क्या समझनी होगी, पृथ्वी के प्लेटों की संरचना। तो हमारी जो पृथ्वी के जो प्लेटें हैं ये विभिन्न प्लेटों में विभाजित है, छोटे बड़े बहुत सारे प्लेटों में विभाजित है, जो हमेशा क्या होते हैं, गतिमान होती है। ये प्लेट क्या होते हैं, हमेशा गतिमान होती है। और कैसे, तो कुछ इस तरह, कुछ प्लेट एक दूसरे के साथ साथ चलती है, तो कुछ उसके ऊपर नीचे भी चल सकती है, कुछ आसपास भी चल सकती है। इन प्लेटों के बीच अगर किसी कारणवश जो कंपन हो गए, इन प्लेटों के बीच जो कंपन होते हैं, इसी कंपन से उत्पन्न होते हैं आपके भूकंप, इसी कंपन से उत्पन्न होते हैं भूकंप। क्लियर हो गए। भूकंप जो है बच्चे एक प्रकार के प्राकृतिक आपदा है, लेकिन कई मानव गतिविधियां के कारण भी ये हो सकती है। क्लियर है। ठीक, तो ये क्या है, पहले ये एक प्रकार के क्या है बच्चे, तो प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसके कारण मानव जनित भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया आपके। ठीक ना। तो ये हो गए भूकंप, क्लियर हो गए, उनके शाब्दिक अर्थ क्लियर हो गए। तो लिख सकते हैं, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। हेडिंग होंगे भूकंप, लिखिएगा उसमें भूकंप का शाब्दिक अर्थ, भूकंप का शाब्दिक अर्थ धरती, धरती, भूमि या पृथ्वी का कंपन होता है, पृथ्वी का कंपन होता है। क्लियर हो गया इनकी शाब्दिक अर्थ। उससे मैं पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी अनेक प्लेटों में विभाजित है, हमारी पृथ्वी अनेक प्लेटों में विभाजित है, जो सदैव गतिमान होती है, जो सदैव गतिमान होती है। इन प्लेटों के बीच, इन प्लेटों के बीच